Welcome to Imtex 2025. I am in the stall of Shubhline Automation Private Limited, and with me we have Mr. Rajendra Dude, who is the managing director of this company. Shubhline is known for import substitution of CNC machines, and they have come up with several models of double column machining centers. Right. And what you see here is a moving double column machining center developed for the first time in India. Right. So I would like to ask Mr. Rajendra Dude more about this company and its innovations. Dude साहब, you can आप कंपनी कैसा शुरू किया और उसके बारे में थोड़ा बताइए. एक्चुअली ये कंपनी हमने 2006 में शुरू किया. 2006 से लेके 2021 तक हम लोग मशीन रिकंडीशनिंग और रेट्रोफिटिंग कर रहे थे. मगर ये 15-16 साल में मैंने ये देखा कि बहुत सारी कंपनी नया मशीन नहीं खरीद पा रही है और बहुत सारे लोग सेकेंड हैंड मशीन परचेस करके रेट्रोफिटिंग करके यूज कर रहे हैं और ये साइज की मशीन इंडिया में बन नहीं रही है. तो अल्टीमेटली लोगों को बाहर से ही मशीन इंपोर्ट करना पड़ रहा था. तो मैंने सोचा कि ये अगर बाहर की कंट्री ये सारी मशीन बना सकती तो इंडिया क्यों नहीं बना सकती है. इसके लिए हमने आफ्टर कोविड ये किया कि ये मशीन को हम लोग इंडिया में मैन्युफैक्चर करते और हमने नवंबर 2021 में ये मशीन इंडिया के अंदर डेवलप करके मार्केट के अंदर लेके आए हम लोग. Fantastic. So he is known for import substitution and developing huge machines. So what you see here is the moving double column machining center. Right. और इसके अलावा और कितना मॉडल्स इधर डिस्प्ले किया है? नहीं, हमने एग्जीबिशन में एक ही मॉडल डिस्प्ले किया है. ओके. ओवरऑल हमारे पास मोर देन 100 मॉडल की हमारे पास काफी बड़े रेंज है. ओके. तो हमारे पास टेबल मूवमेंट मशीन है जो एसएचएफ सीरीज से जाने जाती है. सेकंड हमारे पास एसएचएम सीरीज की मशीन है जो मूविंग कॉलम है. और जो थर्ड है हमारे पास गैंट्री मशीन है. ऐसे 3 टाइप की सीरीज है. 3 टाइप की सीरीज में मिनिमम 2 मीटर ट्रेवल से लेके अप टू 30 मीटर एक्स ट्रेवल तक हमारे पास मशीन है. वाइड ट्रेवल मिनिमम 1.5 मीटर से लेके अप टू 8.8 मीटर तक हमारे पास ट्रेवल है. और जेट ट्रेवल में हमारे पास 600 mm से लेके अप टू 2000 mm तक हमारे पास जेट ट्रेवल अवेलेबल है. ऐसे काफी बड़ी रेंज हमारे पास है. सो आजकल प्रिसिशन, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, ये 3 चीज चाहिए कस्टमर को. ट्रू. तो वो अचीव करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ा? सबसे मेन इंडिया में जो सप्लाई चेन है मशीनिंग की और इसके स्पेयर की, वो सप्लाई चेन इंडिया के अंदर नहीं है. बहुत सारी मिसिंग है. जब भी हमने ये प्रोडक्ट मार्केट में लाने का निश्चय किया और जब हम मैन्युफैक्चरिंग में लगे तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस जाना पड़ा. सबसे मेन हेवी कास्टिंग बनाने वाले इंडिया में 1-2 ही प्लेयर है. सेकंड थिंग, इसमें के अंदर जो एक्सेसरीज लगती है लाइक बॉल स्क्रू, लिनियर गाइड वे, सीएनसी सिस्टम, हर एक चीज हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर ये कोई भी चीज नहीं मिलती है. इसको बड़े मशीन मैन्युफैक्चर करें तो बड़े बड़े स्लाइड वे ग्राइंडर्स वगैरह चाहिए. वो ग्राइंडिंग मशीन इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं थे. बहुत सारे प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर बड़ी मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए. फिर भी ये सारे चैलेंज को फेस करके हमने मार्केट में काफी बड़े रेंज में ये मशीन लेके आए हैं. और इसकी वजह से मेरे ख्याल से जितने भी एमएसएमई कंपनी है उनको बहुत सारा फायदा हुआ है. हमारे इंडियन इंडस्ट्री को बहुत सारा फायदा हो रहा है. हमारे मेक इन इंडिया के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है क्योंकि अल्टीमेटली अपना करेंसी से हो रहा है. तो बहुत सारे चैलेंज से जाने के बाद हमने ये मार्केट में हम लोग ये मशीन लेके आए हैं और इसको मार्केट को भी काफी सारा फायदा हो रहा है हमारे मशीन की वजह से. अभी इसमें बनाने में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज क्या यूज किया आपने? अभी तो सब लोग डिजिटल टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात करते हैं. तो ये दोनों टेक्नोलॉजीज कैसा यूज किया? नहीं, पहली बात तो ये जो मशीन है मास प्रोडक्शन वाली मशीन नहीं है. इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम मिनिमम 6 मंथ है.
और डिजिटल में ये मशीन में जाने में मुझे नहीं लगता कि इतना वर्थ है अभी, क्योंकि ये एक मशीन का साइकिल टाइम ही 6 मंथ है। तो हम उतना मास क्वांटिटी बना नहीं सकते और उतना मास क्वांटिटी का मे भी जरूरत भी नहीं इतने मास क्वांटिटी में। तो डिजिटलाइजेशन का तो ये सेक्टर में तो मेरे ख्याल से हम जिस सेक्टर में है उसमें तो अभी डिजिटलाइजेशन का ऐसा कोई जरूरत नहीं है। मगर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो हमने काफी सारी मशीन के अंदर की है। बहुत सारा जितने भी स्पेयर डाले हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड के यूरोप के स्पेयर इसके अंदर यूज किए। इसका मेन जो स्ट्रक्चर है, कास्टिंग स्ट्रक्चर है और इनक्लोजर, ये हमने इंडिया के अंदर डेवलप किया है। मतलब इसकी जितने भी एक्सेसरीज है रिलेटेड टू एक्यूरेसी, जैसे बॉल स्क्रू है, लिनियर गाइडवेज है, बेरिंग्स है, कंट्रोलर्स है, ये सारे गियर बॉक्स है, ट्रैक पिन है, ये सारा हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट में भी जो यूरोपियन कंट्री का ही मटेरियल हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। और अभी ये कंपनी को कैसा आगे लेना चाहते हो? एक्चुअली ये कंपनी को आगे लेने के लिए बहुत सारे चीजों पे हम लोग ऑलरेडी सोच रहे हैं, क्योंकि मेन कैसा है कि इम्पोर्टेड मशीन है तो लोग आंख बंद करके लेते हैं, मगर इंडियन मशीन खरीदना तो लोग 1000 बार सोचते हैं। मगर आज के डेट में देखो तो इंडियन मशीन भी इम्पोर्टेड मशीन से कम नहीं है। हमारे मशीन में जो इम्पोर्टेड मशीन एक्यूरेसी दे रही है तो सेम एक्यूरेसी हमारी मशीन में मार्केट में दे रही है, क्योंकि उस लेवल पे हमने मशीन को मैन्युफैक्चर किया है, उस लेवल पे इसका एक्यूरेसी लेके आए, उस लेवल पे ये मशीन का बिल्ड क्वालिटी उस लेवल पे हमने अचीव किया हुआ है। तो कंपेयर टू यूरोपियन मशीन हमारा मशीन भी मार्केट में टिल डेट मोर देन 70 मशीन हमने दिया है। टिल डेट मुझे ऐसा कोई भी मशीन से तो ऐसा कुछ किधर से हमें कंप्लेंट नहीं है एक्यूरेसी वाइज। टिल डेट बहुत अच्छा एक्यूरेसी मार्केट को मिल रहा है, इसके लिए हमको भी अच्छे खासा ऑर्डर आ रहे हैं। तो हम अभी ये सोच रहे कि ये डबल कॉलम तो हमने ऑलरेडी डेवलप किया, तो इसके अलावा हम लोग अभी HBM हॉरिजॉन्टल बोरिंग और फ्लोर बोरिंग हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बड़े CNC VTL, बड़े CNC लेथ लॉन्च कर रहे हैं। तो ये हमारा थोड़ा फ्यूचर जर्नी रहेगा ये इसी 2025 में। एक्चुअली और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में भी आप सोच रहे हो? सर एक फाउंड्री आप? हाँ, ऑलरेडी हमने टिल डेट तक जितना भी मशीन बने हमने जितने भी स्पेयर है वो बाहर से इंपोर्ट किए हैं। इसके अंदर जितने भी मशीनिंग आइटम है हम लोग बाहर से मशीनिंग करते लेते थे, पर इस साल हमने डिसाइड किया कि वो सारा फैसिलिटी हमारे इन हाउस हो। तो विद इन 3 मंथ्स हमारे इन हाउस सारा फैसिलिटी लग रहा है। हमारे इन हाउस 4-5 डबल कॉलम लग रहे हैं, बोरिंग मशीन लग रहे हैं, लेजर कटिंग, बेंडिंग, पावर कोटिंग इन हाउस हो रहा है हमारे पास। इन हाउस हम लोग CMM डाल रहे हैं, तो हमारा पूरा इन हाउस फैसिलिटी हो रहा है। फाउंड्री हमारा आफ्टर 6 मंथ हम लोग प्लान कर रहे हैं। अभी फर्स्ट हम लोग मशीनिंग इंक्लोजर इसके ऊपर काम करें, आफ्टर 6 मंथ हम लोग खुद का फाउंड्री भी चालू करेंगे। और इसको एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटीज कैसे हैं? ऑलरेडी काफी सारी इंक्वायरी हमको बाहर से भी रिसीव हुई है। ऑलरेडी हमारा टीम उसके ऊपर काम कर रहा है और बहुत ही कम टाइम में हम लोग जरूर एक्सपोर्ट चालू करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर द सक्सेस ऑफ द मशीन, थैंक यू, द कंपनी and your participation in the exhibition. Thank you.